हादसे की खबर सामने आ रही है। दौलत बेग ओल्डी इलाके में टैंक अभ्यास के दौरान हादसे की जानकारी सामने आ रही है। एक रक्षा अधिकारी के हवाले से दावा किया जा रहा है कि शुक्रवार को टैंक अभ्यास के दौरान नदी पार करते समय जल स्तर बढ़ने से सेना के जवान फंस गए। इस दुखद दुर्घटना में कुछ जवानों के शहीद होने की आशंका जताई जा रही है। लद्दाख के दौलत बेग ओल्डी इलाके में कल नदी पार करने के एक टैंक अभ्यास के दौरान पानी का स्तर अचानक बढ़ जाने के कारण एक दुर्घटना हुई। सेना के जवानों की जान जाने की आशंका है। अधिक जानकारी की प्रतीक्षा है। ब्यूरो रिपोर्ट, महाराष्ट्र टीवी 24। भारतीय महिला क्रिकेट टीम ने साउथ अफ्रीका के खिलाफ एक अविश्वसनीय वर्ल्ड रिकॉर्ड बना दिया। वुमेन्स टेस्ट में पहली बार किसी टीम ने 600 रन का आंकड़ा पार किया है। ऑस्ट्रेलिया को पीछे छोड़ते हुए टीम इंडिया अब वुमेन्स टेस्ट क्रिकेट में सबसे बड़ा स्कोर बनने वाली टीम बन चुकी है। यहाँ तक कि अभी दूसरे दिन के पहले सेशन का खेल जारी है और टीम इंडिया के 5 विकेट गिरे हैं। साउथ अफ्रीका की हालत पूरी तरह से खराब है। खराब लिखे जाने तक भारतीय टीम ने 115 ओवरों में 5 विकेट खोकर 603 रन बना लिए हैं। महिला टेस्ट क्रिकेट से पहली बार किसी टीम ने 600 रनों का आंकड़ा पार किया। अभी तक ऑस्ट्रेलिया के नाम टेस्ट क्रिकेट में सबसे बड़ा स्कोर बनने का वर्ल्ड रिकॉर्ड दर्ज था, जो उन्होंने इसी साल इसी टीम के खिलाफ बनाया था। साउथ अफ्रीका के खिलाफ फरवरी में ऑस्ट्रेलिया ने 575 रन बनाए थे। 9 विकेट खोने के बाद ऑस्ट्रेलिया ने पारी घोषित कर दी थी। ब्यूरो रिपोर्ट, महाराष्ट्र टीवी 24। भारत और रूस के बीच लंबे समय से काफी मजबूत संबंध रह चुके हैं। कई सेक्टर्स में दोनों देशों के बीच अच्छी पार्टनरशिप भी है। भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन भी काफी अच्छे दोस्त हैं और दोनों की लीडरशिप में भारत रूस संबंध नई ऊंचाइयों पर पहुंच चुकी है। इसी बीच कुछ समय पहले ही भारत और रूस के बीच एक बड़ी डील हुई है, जिससे भारत को भी काफी फायदा मिला है। भारत ने कुछ समय पहले ही रूस को एल्यूमिनियम भेजा है। यह पहला मौका है जब भारत ने रूस को एल्यूमिनियम बेचा है। भारत ने रूस को 44.8 हजार टन एल्यूमिनियम एक्सपोर्ट किया। भारत ने रूस को 137 करोड़ रुपए 16.5 मिलियन डॉलर्स में एल्यूमिनियम बेचा है। 2023 के अंत तक रूस एल्यूमिनियम का दूसरे सबसे बड़ा एक्सपोर्टर था, फिर भी उसने भारत से एल्यूमिनियम इंपोर्ट किया है। इस डील के लिए दोनों देशों में डॉलर का इस्तेमाल न करते हुए लोकल करेंसी का इस्तेमाल किया गया है। ब्यूरो रिपोर्ट, महाराष्ट्र टीवी 24। संसद सत्र के 5वें दिन शुक्रवार 28 जून को नीट मुद्दे के चलते दोनों सदनों में जमकर हंगामा हुआ। लोकसभा में कार्रवाई हंगामे के चलते 1 जुलाई तक स्थगित कर दी गई। नीट मामले पर चर्चा की मांग के दौरान राज्यसभा में चेयरमैन जगदीप धनखड़ और नेता विपक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे के बीच विवाद की स्थिति बनी। हंगामे के बीच खड़गे सभापति की आसंदी के पास पहुंच गए, जिस पर धनखड़ भड़क गए और कार्यवाही 2 बजे तक रोक दी गई। खड़गे सदन से बाहर आकर बोले कि यह चेयरमैन की गलती है, मैं उनका ध्यान खींचने के लिए अंदर गया था, लेकिन तब तक वे नहीं देख रहे थे, वे केवल सत्ता पक्ष को देख रहे थे। नियमानुसार उन्हें मेरी तरफ देखना चाहिए, लेकिन उन्होंने जानबूझकर मुझे अनदेखा करके मेरा अपमान किया। तो मेरे लिए क्या बचा था? मुझे या तो अंदर जाना हो या बहुत जोर से चिल्लाना होगा। साथ ही प्रदर्शन कर रही कांग्रेस सांसद फूलो देवी नेताम को चक्कर आ गया है। उन्हें संसद से आरएमएल हॉस्पिटल ले जाया गया। सदन में कार्यवाही जारी है, लेकिन विपक्षी सांसद हॉस्पिटल चले गए। सेहत में सुधार होने पर फूलो को डिस्चार्ज कर दिया जाएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, महाराष्ट्र टीवी 24। देश के डिप्टी एनएसए और पूर्व राजदूत विक्रम मिश्री को अगला विदेश सचिव नियुक्त किया गया है। वो भारतीय विदेश सेवा के 1989 बैच के अधिकारी है। पिछले 2 सालों में मिश्री डिप्टी एनएसए के तौर पर काम कर रहे थे। इस पद के लिए उनका कार्यकाल घटाकर उन्हें भारत का अगला विदेश सचिव नियुक्त किया गया है। डिप्टी एनएसए विक्रम मिश्री 15 जुलाई से अगले विदेश सचिव होंगे। विक्रम मिश्री इससे पहले पीएमओ में भी काम कर चुके हैं। वो हिंद प्रशांत क्षेत्र रणनीतिक परिस्थितियों को लेकर काफी अनुभवी है। मिश्री ने यूरोप, अफ्रीका, एशिया और उत्तरी अमेरिका में विभिन्न भारतीय मिशनों में भी काम किया है। वो म्यांमार और स्पेन में भारत के राजदूत रह चुके हैं। जून 2020 में लद्दाख की गलवान घाटी में भारतीय सेना और चीनी सेना के बीच हुई हिंसक झड़प के दौरान विक्रम मिश्री ने 2 देशों के बीच कई दौर की बातचीत में हिस्सा लिया था। ब्यूरो रिपोर्ट, महाराष्ट्र टीवी 24। महाराष्ट्र सरकार ने अपना आखिरी बजट पेश कर दिया है। इस बजट में आगामी विधानसभा चुनाव को देखते हुए किसानों के लिए कई बड़े ऐलान किए गए हैं। वित्त मंत्री अजित पवार ने किसानों का बिजली बिल माफ किया। खेती के लिए 5,000 रुपए प्रति हेक्टेयर बोनस देने की घोषणा की है। इसके अलावा गरीब परिवारों को हर साल 3 गैस सिलेंडर मुफ्त और 21 से 60 साल की उम्र की महिलाओं को हर महीने 1500 रुपए कैश देने का ऐलान किया है। बता दें, मुख्यमंत्री बलिराजा रियायत योजना के तहत
राज्य के 44 लाख किसानों को मुफ्त बिजली आपूर्ति की जाएगी। सरकार महाराष्ट्र में कपास और सोयाबीन की फसल के लिए भी सभी किसानों को 5,000 रुपए प्रति हेक्टेयर बोनस देगी। वहीं दूध उत्पादक किसानों को 5 रुपए प्रति लीटर की सब्सिडी मिलेगी। 43 लाख किसानों को सोलर एग्री पंप दिया जाएगा। इसके साथ ही वन्य प्राणियों के हमले में मृत व्यक्ति के परिवारों को 25 लाख का आर्थिक मदद की घोषणा की गई है। ब्यूरो रिपोर्ट, महाराष्ट्र टीवी 24।